अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत और इज़्ज़त में इजाफ़ा अता फरमाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ में आगे जाकर हम डायोड्स, बीजेटी, एफईटी, स्पेशल डायोड, थायरिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कि ये काम किस तरह करते हैं और इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पे किया जाता है और किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लफ्ज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स दो अल्फाज यानी इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स का मजमुआ है, यानी कि ये एक साइंस की ऐसी शाख है। इसमें हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है तो ये किस तरह बिहेव करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह बनती है कि लफ्ज़ इलेक्ट्रॉनिक्स दो अल्फाज इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स का मजमुआ है, जिसका मतलब है कि साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वो शाख जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ हालतों में और मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल और मुशाहदा किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए तो किस तरह बिहेव करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड दी जाए तो किस तरह बिहेव करता है, सेमीकंडक्टर में कैसे बिहेव करता है, वैक्यूम ट्यूब में कैसे बिहेव करता है। तो इस सारे प्रोसेस का मुतालिया इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। और ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती हैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या कंपोनेंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ही मेन पार्ट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की टाइप देखेंगे कौन सी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया है, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह। इंशाल्लाह हम एक एक करके सारी टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी डिवाइसेस और कंपोनेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक पैसिव कंपोनेंट और एक एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, डायोड्स, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर्स वगैरह। उसके बाद बारी आती है एक्टिव कंपोनेंट्स की, उसमें ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह हैं। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जैसे कि डिजिटल मल्टीमीटर्स, पावर सप्लाईज, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ऑसिलोस्कोप और फंक्शन जनरेटर। उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की, उसमें रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स, फिल्टर्स वगैरह। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वोल्टेज या करंट को स्टोर्स या जज़ब करते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद बारी आती है एक्टिव कंपोनेंट्स की। ऐसे कंपोनेंट्स जो वोल्टेज या करंट को पैदा करते हैं, पावर गेन मुहैया करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वोल्टेज सोर्स वगैरह। उसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ सर्किट्स। इनमें इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एनालॉग सर्किट्स और डिजिटल सर्किट्स हैं। उसके बाद आते हैं सीरीज सर्किट्स और पैरेलल सर्किट्स। सीरीज सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लोड को इस तरह जोड़ा जाए कि लोड में से करंट बारी बारी गुजरे, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। सीरीज सर्किट में करंट बराबर रहती है हर लोड के दरमियान और वोल्टेज डिवाइड होते हैं। उसके बाद बारी आती है पैरेलल सर्किट्स की। इनमें वोल्टेज बराबर रहते हैं और करंट डिवाइड होती है। पैरेलल सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें एक टाइम में तमाम लोड में करंट और वोल्टेज गुजरते हैं, जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि करंट और वोल्टेज
वोल्टेज में क्या फ़र्क है। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को करंट कहते हैं और इसका SI यूनिट एम्पेयर है और इसको I से जाहिर करते हैं। I इज इक्वल टू V/R होता है। इस इक्वेशन में I जाहिर करता है करंट को, V जाहिर करता है वोल्टेज को, R जाहिर करता है रेजिस्टेंस या लोड को। उसके बाद है वोल्टेज। दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं और वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन सिस्टम में, मोबाइल में, फैक्स में, कंप्यूटर में, वायरलेस कम्युनिकेशन में और इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इसमें टेलीविज़न में, हेडफोन्स में, माइक्रोफोन्स में, लाउड स्पीकर में और अगर मेडिकल शोबे में बात की जाए तो उसमें MRI में, ECG में, एक्सरे मशीन में, डिजिटल वेट स्केल में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।